नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, यूपी पुलिस 2026 सिपाही का एग्जाम आप दे के आ चुके होंगे और लगातार सभी का एक ही इंतजार होगा, इसकी आंसर की कब आएगी और कंपटीशन लेवल इसमें कैसा है। क्योंकि लगातार आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आप देख रहे होंगे कट ऑफ बहुत हाई फाई बता रहे हैं, कोई 250, कोई 265, है ना, कोई 260। इतना कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, इतना हाई जबरदस्त आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं मानता हूं मैथ के कुछ प्रश्न थे अब की बार आसान, जिन्हें देख करके लोगों को ऐसा लग रहा है कि पेपर इजी है, लेकिन रीजनिंग में, जीके में, करंट वगैरह सारी चीजें इतनी नॉर्मल नहीं थी। ठीक है, तो सारी चीजों के मैं आपको अच्छे से बताना चाहूंगा। सभी साथी ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, और सबसे पहले आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करें तो आपको सारी चीज़ कहानी समझ में आएगी। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, थोड़ा मोटिवेट कर दूं आप सभी को कि भाई अगर इस समय पुलिस के रुतबे की बात करें तो यकीन मानिए इस बेरोजगारी के आलम में जो भी युवा घर पे बैठा हुआ है बेरोजगार है, अगर वास्तव में बेरोजगारी के इस दौर में उसको पुलिस के जैसी जॉब मिल जाए ना, सिपाही की, मजा ही आ जाए। इतना जबरदस्त रुतबा है, अच्छी सैलरी है, सब कुछ है। किसमें? पुलिस में। तो पुलिस की भर्ती अपने आप में जबरदस्त होती है। ये देखो, मेरा ये छोटा सा लड़का है, ये भी चाहता है कि ये भी पुलिस में भर्ती हो। भाई पुलिस में होना चाहता है भर्ती, देख लो, ये भी पुलिस में भर्ती होना चाहता है। इसको मजा आता है जब वर्दी देखता है पुलिस की कि हाँ ठीक है। चलिए, तो मैं कुल मिलाकर के आप सभी के साथ में यहाँ बताना चाहूंगा कि भैया जबरदस्त तरीके की जॉब है। जिनका अच्छा खासा स्कोर हो, फिजिकल जरूर अच्छे से मजबूत कर लेना। सबसे ज्यादा दुख और दर्द आजीवन उसी लड़के लड़की को रहता है जो फिजिकल में आउट होता है, वही पुलिस की भर्ती में। क्यों? पुलिस की भर्ती बार बार तो देखने को हमको मिलती नहीं है, और जब मिलती है फिजिकल में अगर हम आउट हो गए, आजीवन सिवाय पछताने के कुछ नहीं रहता है। ठीक है, तो अभी से अपनी तैयारी जबरदस्त रखें। आइए, हर पहलू पर मैं आपको हर चीज के बारे में समझाना चाहूंगा, सभी साथी ध्यान से देखेंगे भाई। ठीक, देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 सिपाही नागरिक पुलिस के समकक्ष पदों की सीधी भर्ती 2025 की ये हमारी भर्ती है। ठीक है, लिखित परीक्षा संपन्न हुई, और लिखित परीक्षा जो संपन्न हुई है, आप सबको पता है 75% अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। कुल आवेदन भरे गए थे 28 लाख, जिसमें से परीक्षा में जो बैठे हैं, लगभग परीक्षा में जो शामिल हुए हैं 21,92,000 के आसपास युवा कुल शामिल हुए हैं। अगर देखा जाए उपस्थिति का रेशो तो वास्तव में बहुत जबरदस्त है ये। नहीं तो कम से भी कम आज की डेट में ज्यादातर भर्तियों में आप देखो 35 से लेकर के 40%, है ना, 35 से लेकर के 40% युवा साथी आजकल एग्जाम छोड़ देते हैं, 35 से 40%। लेकिन ये यूपी पुलिस का मामला है भाई, यूपी पुलिस का मामला है। मरते दम तक भी युवाओं के दिल में जख्म रहता है, आज यूपी पुलिस की नौकरी मिल जाए। ठीक है, तो भाई अच्छा खासा रेशो रहा है, अच्छे खासे बच्चों ने जो है इसमें पेपर दिया है। ठीक, तो भर्ती का जो विवरण है, सिपाही नागरिक पुलिस के समकक्ष जो भर्ती हो रही है हमारी, इसमें 3 दिन में कुल 6 पारियों में आपका एग्जाम लगा है, जिसमें कि 8, 9, 10 बहुत जबरदस्त आपका पेपर हुआ। और इसमें कोई शक संदेह नहीं है, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट भर्ती हुई है। समझ, ट्रांसपेरेंट एकदम भर्ती हुई है, किसी प्रकार का कोई अबाल बवाल नहीं, एकदम बेहतरीन हुई है भर्ती, शानदार भर्ती हुई है। योगी जी का खौफ ही बहुत है, ऐसा खौफ हर राज्य में होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, सकुशल जो भर्ती हुई है ना खत्म आपकी, भाई साहब यूपी में ही हो रही है। नहीं तो ज्यादातर आप देखो बहुत बड़ा लफड़ा मिल रहा है हर भर्ती में, लेकिन योगी जी का सामने कैमरे के आना ही गजब है। और हर राज्य में या पूरे देश में इसी प्रकार का शासन प्रशासन हो तो क्या ही कहने। योगी आदित्यनाथ जैसा हर आदमी निकल जाए ना मंत्रियों में, तो अलग ही लेवल का आपको रुतबा देखने को मिल जाए भाई। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर के हम आपको आगे लेके चलते हैं, सभी साथी ध्यान से देखें। तो यहाँ मैं आप सबको बता दूं, जैसे कि अभी हमारा जो सबसे पहले आंसर की को लेकर के मैं बात करूं, ठीक है, आंसर की, और दूसरे नंबर पे है आपका पेपर का लेवल। क्योंकि बहुत सारे इस समय पर आप भ्रांतियां देख रहे होंगे पेपर को लेवल को लेकर के। और फिर है हमारी कट ऑफ,
जी एक्सपेक्टेड यानी कि हमारी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है संभावित, ठीक है, कट ऑफ जो है हमारी वो लगभग क्या रह सकती है। देखो एक बात सभी साथी ध्यान से देखना, मैं रिजल्ट पे भी आपको बताऊंगा कि रिजल्ट लगभग कब तक आएगा, ठीक है। एक बात सभी साथी ध्यान से समझना कि यूपी पुलिस की भर्ती में, पिछली कोई भी भर्ती उठा लो आप, हर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। आप कहोगे सर कैसे? देखो आंसर की के बारे में अगर हम बात करें तो लगभग ये मान लो आपकी 20 जून तक आपकी आंसर की जारी होगी, 20 जून तक लगभग आपकी आंसर की आएगी, ठीक है। थोड़ा सा वक्त लगता ही है, बड़ी भर्ती है और थोड़ा सा समय लगेगा, 20 जून तक लगभग आंसर की आ जाएगी और हो सकता है जल्दी भी आ जाए, लेकिन 20 जून का तो समय मान के चलो। और हो सकता है कि 17 जून से लेकर के लगभग 20 जून के बीच में आपकी आंसर की जारी हो जाए। आंसर की पे ये भी पता चलेगा कि वास्तव में बच्चों का स्कोर आ क्या रहा है। हकीकत में स्कोर तो हालांकि आपने आके चेक कर भी लिया होगा, लेकिन वास्तविकता फिर भी जो है आपकी आंसर की से ही पता चलती है, ठीक है। तो पेपर के लेवल की बात करें तो देखो बहुत सारे लोगों ने कहा है आसान है, ठीक है, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी बोल रहे हैं कि जी आसान है, लेकिन देखिए इतना आसान नहीं है पेपर। पेपर इतना आसान नहीं है और ना ही कभी भी पेपर आसान होता है, ना कठिन होता है ना आसान होता है। क्योंकि अगर आसान, जिस भाषा को आप आसान बोलते हैं उस भाषा का प्रयोग आप वहां भी देखें कि आपके पास में पद कितने हैं और जी उम्मीदवार कितने हैं, है कि नहीं। आपके पास में पद भी कम है और उम्मीदवार भी ज्यादा है, तो काहे का आसान और काहे का कठिन। पेपर का जो लेवल है वो ठीक ठाक ही था, बहुत ज़्यादा आसान नहीं था। ये तो एक बेमतलब की बात है, जो आजकल आप सुन रहे हैं कि पेपर आसान था, वो सिर्फ इस वजह से सुन रहे हैं। मैथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिस पे आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसी से सबके दिमाग में ये चल रहा है कि जी पेपर इजी था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आजकल एक नया और वो सिस्टम बना रखा है लोगों ने कि भैया यूट्यूब पे आके हंगामा मचा देते कि हमारा पढ़ा हुआ बहुत आसान आया पेपर। अगर पेपर बहुत आसान होता ना तो जिस कट ऑफ की हम बात करते हैं वो कट ऑफ फिर आपकी वास्तव में 260 प्लस जाती है ना, 260 प्लस जाती अगर वास्तव में पेपर आपका आसान होता, 250 प्लस जाती, लेकिन 250 और 260 से के आसपास नहीं जाएगी। कट ऑफ के विषय में मैं आपको बता चुका हूं। आपका जो पेपर है वो मध्यम रहा है, ठीक है। मध्यम का मतलब है ना आसान था ना कठिन था, लेकिन एवरेज था, मध्यम में था। तो कट ऑफ जो है आपकी वो मध्यम रहेगी। पहली कट ऑफ जो गई है हमारी 214 पे जर्नल की गई थी, इतनी कम भी नहीं जाएगी, तो इतना भी नहीं है कि 250 और जी जो आपकी 260 जाएगी इतनी भी नहीं जाएगी, ठीक है। और जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के विषय में बात करेंगे, लेकिन रिजल्ट के लेकर के मैं बताऊं आपको। तो देखो अभी जैसे हमारा यूपी होमगार्ड का भी रिजल्ट बचा हुआ है, भाई पहले तो आपका यूपी होमगार्ड का ही रिजल्ट आएगा, इन्हें होमगार्ड की भी तो भर्ती पूरी करनी है, होमगार्ड का भी तो फिजिकल कराना है। तो यूपी होमगार्ड का लगभग आपका जो रिजल्ट है, वैसे तो सितंबर दिखा रहे हैं अखबार के माध्यम से, लेकिन वो सत्य नहीं है, क्योंकि जो कटिंग आपने देखी वो कटिंग सत्य नहीं है, वो ऊपर से किसी ने वैसे ही एडिट करके लिखा हुआ है, वो हम भी आपको बार बार दिखाएं कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये जो होमगार्ड का रिजल्ट है ये तो लगभग आप मानो जुलाई और अगस्त में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। उस अखबार की कटिंग पे मत जाना, मैं फिर कह रहा हूँ। वो अखबार की एक जो कटिंग देख रहे हैं ना कि सितंबर में होगा रिजल्ट जारी, भैया वो ऊपर लिखा हुआ है वो, ठीक है, स्क्रिप्ट है वो, ऐसा ओरिजिनल नहीं है वो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, जुलाई के आसपास आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा, जुलाई अगस्त, ठीक है। तो यूपी पुलिस का जो रिजल्ट है ये लगभग हमारा जा सकता है, तकरीबन ये रिजल्ट हमारा जा सकता है सितंबर तक, सितंबर 2026 तक ये जा सकता है रिजल्ट आने में। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि इससे पहले होमगार्ड की भी भर्ती चल रही है। तो कट ऑफ को लेकर के मैं आपको वैसे तो कई बार पिछली भर्तियों में भी अपना अनुमान मैंने शेयर किया, इस भर्ती में मैंने आपको अभी भी एक वीडियो दी थी। मैं कट ऑफ पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी चलते चलते आपसे कुछ दो चार बातें जरूर कहूंगा कट ऑफ को लेकर के, ठीक है। जैसे बॉयज़ के लिए बात कहें और इधर जी हम गर्ल्स के लिए बात करें, ठीक है।
तो बॉयज़ का लगभग आपका वही 240 के आसपास रहेगा और ये लगभग 230 के आसपास गर्ल्स का रहेगा, किसमें, यूआर में यानी जर्नल में। ठीक है, किसमें रहेगा ये रहेगा आपका यूआर यानी कि जर्नल में। इसी से आप अपना आइडिया लगा लो। आपको पता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तो लगभग आसपास ही रहते हैं, लेकिन वो इससे लगभग रहते हैं करीब 10 नंबर के आसपास अंतर रहता ही है। इसी हिसाब से आप जो है अपना कैलकुलेशन दिमाग में रखिए। बाकी विस्तृत एक बार हम आपको इसके विषय में और भी जानकारी देंगे। ठीक है, ये फिलहाल आंसर की के लिए था कि भाई आंसर की आपकी कब आएगी, और इसमें नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। हम नॉर्मलाइजेशन के ऊपर एक आपको कट टू कट पूरी एक वीडियो देंगे कि किस शिफ्ट का पेपर आसान था। हालांकि ये भी आपको पता है कि भैया पहली जो शिफ्ट होती है यानी कि 8 जून की जो पहली शिफ्ट थी उसमें ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा आपको, ये हमेशा से ही रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन पे भी एक आपको वीडियो हम देंगे, बिल्कुल टेंशन ना लें। फिलहाल आंसर की को लेकर के जो भी परेशान है, तो आंसर की आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 17 से लेकर के 20 जून के आसपास आपकी आंसर की जारी हो जाएगी। और आंसर की जारी होने से सबसे बड़ा जो एक वहम है वो भी सभी का निकल जाएगा, क्योंकि ये बहुत रहता है कि जी उसके तो जो क्वेश्चन है 135 बता रहा है, कोई 130 बता रहा है। तो हालांकि हमारे एक दो विद्यार्थी हैं आदर्श सिसोदिया, कल उनसे बात हुई बच्चों से, तो उनके जो हमारे बच्चे हैं आदर्श सिसोदिया हैं, तो लगभग इनके अच्छे नंबर हैं। इन्होंने, क्योंकि ये पिछली बार रह गए थे, 135% इनके ठीक है, जर्नल से हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके साथ में वार्तालाप कराने की। पिछली बार ये जो है आदर्श सिसोदिया पॉइंट में रह गए थे, फाइनल में पॉइंट्स में, तो इनके साथ भी आपका अनुभव शेयर करूंगा। इनकी जबरदस्त एक टोली है जो लाइब्रेरी में हमारे यहाँ पढ़ती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है, आंसर की को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, बहुत थोड़ा सा समय लगेगा, आंसर की आ जाएगी, और सारा का सारा खेल जो भी है कट ऑफ का लेकर के वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।